नगरी हो अयोध्या सी। नमस्कार दोस्तों, जया किशोरी का आपने बहुत सारे ट्रोल वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे रोस्ट वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूँ उसे देख के आपके होश उड़ जाएंगे। अभी एक छोटा सा बच्चा सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल हो रहा था, अभिनव अरोड़ा, क्योंकि वो 9 साल की उम्र से ही पाखंड करने लगा था। यानी कि जिस उम्र में उसे स्कूल में जाके कुछ सीखने की जरूरत थी, उस उम्र में ये लोगों को प्रवचन दे रहा था। लेकिन यहाँ तक तो फिर भी ठीक था। मामला तब गर्म हो गया जब एक 7 साल की बच्ची लोगों को अपने प्रवचन से नचाने लगी थी। इस लड़की ने एक ऐसा करियर ऑप्शन चुना जिसमें कंपटीशन काफी कम है और इसमें ना एजुकेशन की जरूरत है, ना कोई डिग्री की जरूरत है और ना कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। बस माइक और कैमरा लगाओ और कथावाचक बन जाओ और तब आपके पास करोड़ों की संपत्ति होगी, लग्जरी लाइफ होगी, 13 लाख की घड़ी, फरारी, मर्सिडीज 4 करोड़ की, लेटेस्ट आईफोन, 2-2 लाख के बैग, करोड़ों का घर, करोड़ों रुपए, इज्जत, शोहरत सब मिलेगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जया शर्मा उर्फ जया किशोरी की। ये एक कथावाचक हैं जो करोड़ों लोगों को रिलीजियस और स्पिरिचुअल ज्ञान देती हैं और करोड़ों रुपए कमाती हैं। और तो और जब इनसे पूछ लिया जाता है कि इनका चार्ज क्या है तो ये बताती ही नहीं है। बहुत लोगों ने सवाल पूछा है कितना दे रहे हैं। उन्होंने कहा है भैया सौरभ, जया जी से पूछ लेना एक कथा का कितना पारिश्रमिक होता है। देखिए, मैं आपको यहाँ तो नहीं बताऊंगी, लेकिन जब हमने इस पे रिसर्च किया तो पता चला कि एक कथा का चार्ज 9 से 10 लाख रुपए लेती हैं। 4 लाख रुपए तो ये एडवांस में ले लेती हैं कथा से पहले ही, और ये 10 लाख भगवान के नाम पे लिया जाता है। और तो और 9-10 लाख रुपए लेने के बाद ये बोलती हैं कि जब आपके पास धन हो तो उसे दान कर देना चाहिए। देखिए महाराज, जब तक आपके पास धन है दान कर लीजिए, जब बच्चों के पास चला जाएगा तब हाथ पकड़ लेगा, कर लिया बहुत, अपने समय में अब बैठ जाओ। और मैं अपनी गारंटी नहीं लेती। वाह, ठीक है, हम दान कर देंगे। आप उस दान के पैसे को कसाई खाने में दे दो 2-2 लाख का बैग बनवाने में। बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। और आप एक ऐसे कंपनी से गाड़ी खरीदो जो सीट बेल्ट और सीट कवर में नप्पा लेदर का यूज करती हो, वो कंपनी जो गाय के चमड़े का यूज करती हो, और फिर आप बोलो गैया को बस पशु मत बोलना। गैया को कभी सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। और फिर बाद में बोलो कि मेरी बातों पे आंख बंद करके भरोसा मत करना। क्या मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। आपका हमने एक वीडियो देखा जिसमें आप बता रहे हो कि मोह माया से दूर रहो, सब मोह माया है, सब त्याग दो। इस चीज को हमने फॉलो करना शुरू किया और सारे सपने तोड़ दिए। लेकिन गुस्सा तो तब आया जब हमने आपका ये वीडियो देख लिया। मुझे फोन्स का बहुत ज्यादा कंफर्टेबल, मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ, पर मुझे हर नए, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए, और मुझे यही कलर चाहिए। वो चपत लगाऊंगा बेटा। फिर अंत में बोलो कि मेरी बातों पे आंख बंद करके भरोसा मत करना। क्या मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। ठीक है, हम मान जाते हैं, लेकिन उन महिलाओं को क्या जवाब देंगे जो आपको अपना आदर्श मान के आपकी कथाएं सुना करती थी? वो तो आज सदमे में चली गई हैं आपकी ये वाली बात सुन के कि आप शादी भी करने वाली हो। शादी इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, कंपेनियनशिप। जब आपको लगे कि आप उस चीज के लिए रेडी है कि हाँ, क्योंकि मैं अभी काफी स्टेबल हूँ अपने लाइफ में, काफी खुश हूँ, और अगर मुझे लगेगा मुझे इससे ज्यादा खुशी मिल सकती है, ओनली देन आई विल बी रेडी फॉर मैरिज। डिग्री करते ही मैं तो शादी करूंगी। मुझे इतना शौक है शादी का, मुझे तो शादी करनी है, मुझे तो सेटल होना है, मुझे तो घर चाहिए। आप साधु नहीं हो, साध्वी नहीं हो, बल्कि आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, सिंगर हो, डांसर हो, और यहाँ तक कि आप लव गुरु हो। जब मैं आपका इंटरव्यू करने वाला था तो मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किससे बात करने वाला हूँ। एक कथावाचक से, एक साध्वी से, एक मोटिवेशनल स्पीकर से, एक लव गुरु से, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से, एक सिंगर से। कौन है जया किशोरी? सब है जया किशोरी।
आधी महिलाएं तो दान पुण्य करना इसलिए छोड़ दी क्योंकि आपका वो वाला वीडियो वायरल हो गया जिसमें आपने ये बोला था कि आप लोग मेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत करना। मैं अपनी कथाओं में भी कहती है कि आप मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा मत। अब यहाँ पर देखिए, जो जया शर्मा पहले माथे पर तिलक लगाती थी, अब वो बड़े होने पर पार्लर की बिंदी में बदल गई, ठीक बालवीर के मेहर वाले कपड़ों की तरह। कभी आप बोलते हो मोह माया से दूर रहो, कभी बोलते हो कि चीजें मुझ पर हावी ना हो। वो लिमिट, वो बाउंड्री आध्यात्मिकता ने मुझे हमेशा दी है कि चीजें मुझे उतना परेशान ना करे, चीजें मुझे ना खरीद ले। और फिर आप ही बोलने लग जाते हो मुझे चाहिए ही चाहिए। मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा, हाँ जी, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। ऐसे मैंने और भी किए हैं पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए, मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो तो मुझे एक की शौक बहुत ज्यादा है जो रेगुलरली जिसपे खर्चा होता है कि हर 1-1.5 साल में लेटेस्ट हाँ। लेमन येलो आया तो वही चाहिए। अब और कलर आई थिंक 14 के समय या 13 के समय ऐसा हुआ था, दिवाली आई और मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे और मुझे यही कलर चाहिए। और ये मुझे बाद में पता चला कि जिनके थ्रू उन्होंने किया वो मुझे बोलते हैं कि पापा ने उनको फोन करके बोला था भैया दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, बैंगलोर कहाँ से मंगाएंगे मुझे नहीं पता, आप मुझे फोन ला, भले अभी वो कस्टम में हो, वो आर्गो निपला दे। तो ये मुझे पागल कर देगी अगर धनतेरस के दिन फोन नहीं है। और वो फोन आया। और कभी बोलने लग जाते हो पैसा वही जो धर्म के काम आए। 10-10 लाख रुपए एक कथा के लेते हो और नप्पा लेदर वाले कंपनी को देते हो। हाँ, वही नप्पा लेदर जो आपकी 4 करोड़ की गाड़ी में यूज होता है। यही कंपनी जानवरों के बच्चों के चमड़ों का यूज करती है। लोगों को मूर्ख बनाकर धर्म का पैसा आप इनको दो और स्टेज पे क्या बोलो, गैया को बस पशु मत कहना। गैया को कभी सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। वाह क्या बात है, धर्म के नाम पे पैसा, पॉपुलैरिटी सब मिल रहा है। ये बात अलग है कि ये संत साधु साध्वी नहीं है, फिर आंख में बाम लगा के कथा सुनाने क्यों चले जाते हो? रूमाल में बाम लगा लेते, विक्स रूमाल में बाम। अब वो बाम लगा के ऐसे, अच्छा तो जब वनवास की कथा आती है तो रोना पड़ता है, अब आंसू निकलते नहीं है। अब भक्तों को कैसे पता लगेगा कि वनवास में राम जी जा रहे तो व्यास जी दुखी है? तो क्या करते हैं, उन्होंने बाम लगाई। अब बाम जैसे ही आंखों में लगे झर झर आंसू लोगों को लगने लगता, साक्षात केवट जी कथा सुना रहे, तुलसीदास जी उतर आए एकदम डायरेक्ट। ऐसा बताना नहीं चाहिए अपनी अपनी, ठीक है, लेकिन हम बता देते हैं, रूमाल में बाम लगा ले। खुद तो रोने का नाटक करते हो और भी लोगों को रुलाते हो। सच बताऊं तो आपके अंदर एक भी ऐसा गुण नहीं है जिसके वजह से आप साध्वी कहला सको। अभी आप जो कर रहे हो वही चीजें बाबा प्रेमानंद जी महाराज भी बताते हैं। वेश परिवर्तन कर लेते हैं ये लोग, पैसे रुपए मिलता है और उन्हीं पैसों की वजह से नौटंकी शुरू होती है। प्रेमानंद जी महाराज ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलते हैं आप खुद सुनिए। और भेष परिवर्तन कर लिया, माल छानने को मिलेगा, पूजने को मिलेगा, रुपया मिलेगा, उन्हीं से नौटंकी नाटक होता है। और जब वैराग्य आता है तो फिर ये नहीं होता, फिर भगवत प्राप्ति की चाह होती है। जया किशोरी जी अपने वेबसाइट से प्रोडक्ट सेल करके धंधा करती हैं और साथ में धर्म का भी। मतलब कि जया किशोरी धंधे वाली है। एक बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए सबसे अच्छा होना चाहिए आपका कस्टमर से कनेक्शन, जो आता है आपके रेपुटेशन से, और आपका रेपुटेशन आता है आपके कर्मों से। आपके काम से आपका फेस वैल्यू बढ़ता है और उस फेस वैल्यू से आपके बिजनेस को बढ़ावा मिलती है। और ठीक इसी फेस वैल्यू का यूज किया है जया किशोरी ने। जया किशोरी कैसी है आज के टाइम सब कोई जान चुका है, लेकिन स्टेज पे कितनी मासूम बनने की नाटक करती हैं। हर दूसरे दिन पॉडकास्ट में नजर आते हैं अपना फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए। और जया किशोरी जी सोशल मीडिया के लिए अपना टीम भी रखी है। ऐसे ही फेस वैल्यू क्रिएट करने के लिए अभिनव अरोड़ा ने स्वामी रामभद्राचार्य जी के मंच पर चढ़ के रील बना रहा था और स्वामी जी को गुस्सा आया और वो उसे मंच से उतार दिए। और तभी से इस बच्चे को ट्रोल किया जाने लगा क्योंकि इसके पिता ने इसे 9 साल की उम्र से ही इसे इस धर्म के धंधे में डाल दिया था। लेकिन जया किशोरी जी का क्या किया जाए, वो तो 7 साल की उम्र से ही धर्म का बिजनेस कर रही हैं। जो नहीं बोलेगा जय उसकी होगी छोरी 6 तभी मौका मिलता है, जो बोलेगा उसके लड़का होगा और जो नहीं, लड़की नहीं 6 लड़कियां। जया किशोरी पॉडकास्ट और कथा के लिए लंबी ट्रैफिक का सामना कर सकती हैं क्योंकि ये दोनों चीजें इन्हें बहुत सुकून देती हैं। पॉडकास्ट में पॉपुलैरिटी और कथा में 10 लाख रुपए मिलते हैं, तो वो चीजें उन्हें क्यों नहीं सुकून देगी। गैया को बस पशु मत बोलना।
गैया को कभी सिर्फ पशु मत कहना, वो सिर्फ पशु नहीं है। और जया किशोरी जी की बातों पे यकीन मत करना। किसी पे आंख बंद करके भरोसा मत करिए। अगर उसने कुछ बता दिया तो आपने मान लिया कि यही सही है, मुझ पर भी मत करिए। आपका एक फरवरी 2023 में वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप कह रही हैं कि मोर और मोरनी कभी शारीरिक संभोग नहीं करते। आप सोच रहे होंगे फिर मोरनी की संतान कैसी होती है, मोर के आंसुओं को पीकर गर्भधारण करती। जब हम लोग, पर ये असल में तो ऐसा नहीं होता है, पर आपने वहाँ कहा, फिर आपकी खूब आलोचना भी। जो बिल्कुल, तो कहते हैं ना, आप सीखते हो चीजें, जैसे आपने कहा सुनते हैं नबी से, और कई बार आप विश्वास कर लेते हैं कि किसी ने, इतने बड़े व्यक्ति ने बोला है तो सच ही, और फिर आप उस बात को आगे लेकर जाते हो। जैसे देखिए, मैं आई वॉज वेरी यंग, आप धीरे धीरे चीजें सीखते हो। और उस दिन मेरी जिंदगी की एक सीख मुझे जब मिली थी, जब मुझे पता चला कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, जो मैं अब अपनी कथाओं में भी कहती है कि आप मेरी बात पे भी आंख बंद करके भरोसा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से किसी के दिल को ठेस पहुंची हो तो हमें माफ करें। धर्म के नाम पे धंधा किया जा रहा था, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैंने ये वीडियो बना दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट तक बन रहने के लिए धन्यवाद। नगरी हो अयोध्या सी,